नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के फतेह सागर में नाव संचालकों की बड़ी लापरवाही आई सामने। नेहरू गार्डन के समीप बंद पड़ी नाव में सवार पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया 45 मिनट बाद। नाव बंद होने के बाद कुछ देर के लिए पर्यटकों की थम गई थी सांसें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में सलूम्बर उपचुनाव को लेकर ली गुप्त बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, वही प्रचार प्रसार के बारे में ली जानकारी। उदयपुर में वृद्धा से हुई 20 लाख की लूट के मामले में बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। 24 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई बदमाशों को। डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस कर रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। शहर की सबसे खूबसूरत फतेह सागर झील में बुधवार को पर्यटकों से भरी इलेक्ट्रिक नाव नेहरू गार्डन के पास अचानक बंद पड़ गई। इससे नाव में सवार पर्यटकों की सांसें थम गई। हालांकि बाद में रेस्क्यू बोट ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को अन्य नाव में बिठाकर सुरक्षित जेटी तक पहुंचाया, लेकिन जब तक पर्यटक नाव में बैठे थे तब तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर में जेटी से इलेक्ट्रिक नाव पर्यटकों को लेकर नेहरू गार्डन के लिए रवाना हुई। नाव नेहरू गार्डन पहुंचती उससे पहले ही नाव बंद हो गई और पर्यटक नेहरू गार्डन नहीं पहुंच सके। नाव के बंद होने से पर्यटकों की कुछ देर के लिए सांसें थम गई। इसके बाद नाव संचालन करने वाले कंपनी के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन करीब 45 मिनट तक सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद जब नाव संचालक अन्य कर्मचारियों से लगातार संपर्क करता रहा तो उसके बाद रेस्क्यू बोट मौके पर पहुंची और पर्यटकों को दूसरी नाव में बिठाकर सुरक्षित जेटी तक पहुंचाया गया। पर्यटकों ने झील से बाहर आकर बताया कि कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन रेस्क्यू बोट के पहुंचने के बाद सभी को सुरक्षित बाहर लाया गया। जो इलेक्ट्रिक बोट बंद पड़ी उसमें 2 दर्जन से अधिक गुजराती पर्यटक सवार थे। बोट संचालन करने वाली कंपनी को झील में किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए रेस्क्यू बोट को हमेशा तैयार रखना होता है, लेकिन नेहरू गार्डन के समीप बंद पड़ी बोट में सवार पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए बोट करीब 45 मिनट बाद पहुंची। पर्यटकों ने बोट संचालन कंपनी पर आरोप लगाया कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद रेस्क्यू बोट का पहुंचना गलत है। अगर झील में किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता और रेस्क्यू बोट इतनी देर बाद पहुंचती है तो किसी की भी जान बचाना मुश्किल है। सलूम्बर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से सीधे विधायक उदयलाल डांगी के रिसोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की गुप्त बैठक ली। बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सलूम्बर सीट को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, इसलिए गुप्त बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए सलूम्बर विधानसभा के बारे में अब तक किए गए प्रचार प्रसार और की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। शहर के सुखेड़ थाना क्षेत्र के न्यू अशोक विहार कॉलोनी में मंगलवार को वृद्धा से हुई 20 लाख की लूट के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसमें से एक जगह से आरोपी भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया है। हालांकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। इस घटना के बाद सुखेड़ थाना पुलिस और डीएसटी टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 4 बदमाश मौके पर पहुंचे थे और एक घर में घुसने के बाद बदमाश करीब 28 तोले सोने के जेवर लूट कर ले गए हैं, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बदमाशों ने सबसे पहले वृद्धा के हाथ से 1.5 तोले के सोने की चूड़ियां व कान के टॉप्स उतरवा लिए, फिर महिला को कमरे में बंद कर दिया और बदमाशों ने अलमारी से 4-4 तोले के सोने और 3 पाटले सोने की 2 चेनें और मंगलसूत्र व अन्य जेवर चुरा लिए।
उदयपुर में अब तक ग्रामीण इलाकों में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान थे, लेकिन अब तेंदुए ने शहर में दस्तक दे दी है। मंगलवार की देर रात मलातलाई के समीप रामपुरा के पीपली चौक में तेंदुए ने एक श्वान पर हमला कर दिया और यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तेंदुए ने कार के नीचे बैठे श्वान पर हमला किया है और उसके बाद तेंदुआ कार के नीचे से बाहर आया और कुछ ही देर बाद दूसरी बार फिर हमला करने का उसने प्रयास किया, पर कुछ ही देर बाद कई श्वान उसके पास आ गए और उसे वहां से भागना पड़ा। यह वीडियो दिल दहलाने वाला है। अगर शहर की कॉलोनियों में इस तरह से तेंदुए की आवाजाही बढ़ जाएगी तो आमजन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उदयपुर शहर के आसपास तेंदुए की बढ़ती संख्या लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। इससे पहले भी शहरी क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही देखी गई है, लेकिन इस बार तेंदुआ आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि वन विभाग इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। अगर इसी तरह से तेंदुए की आवाजाही आबादी क्षेत्र में बढ़ती रही तो आमजन के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के चांदपोल क्षेत्र में स्थित जलसा रेस्टोरेंट में बुधवार को अचानक आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। साथ ही समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जलसा रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग कुछ ही देर में फैल गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों सहित रेस्टोरेंट मालिक ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया। समय रहते आग पर काबू पाने से किसी प्रकार की कोई जनहानि भी नहीं हुई। जहां पर यह रेस्टोरेंट संचालित होता है वहां पर चौपहिया वाहन भी मुश्किल से जा सकता है। ऐसे में आग समय पर नहीं बुझती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने बुधवार को फतेहपुरा चौराहे पर बॉटलनेक में आ रही दुकानों को तोड़कर चौराहे के नवीनीकरण के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक जैन ने यूडीए और निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चौराहे के किनारे किनारे 5 फीट का फुटपाथ बनाया जाए ताकि पैदल चलने वालों को आसानी हो। यूडीए ने रविवार को फतेहपुर चौराहे पर बॉटलनेक के रूप में आ रही 24 दुकानों को ध्वस्त कर इस चौराहे को चौड़ा करने का काम शुरू किया है। इसी को लेकर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने बुधवार को इस चौराहे पर चल रहे काम का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन ने निगम के अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी और यूडीए के अधिशासी अभियंता नीरज माथुर ने इस चौराहे की डिजाइन को समझाया। इसके साथ ही विधायक जैन ने निगम व यूडीए के अभियंताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि चौराहे के चारों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 5 फीट का फुटपाथ बनाया जाए ताकि पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही अधिकारियों से कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि चौराहे पर अवैध रूप से ऑटो, टैक्सी या निजी वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग ना हो। शहर विधायक ताराचंद जैन ने यूडीए के अधिकारियों से कहा कि इस चौराहे की डिजाइन ऐसी बने कि चौराहे को शहर की खूबसूरत चौराहों में गिना जाए। मौके पर आए यूडीए के तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा व पटवारी सूरजपाल सिंह से रविवार को की गई कार्यवाही को और ध्वस्त की गई दुकानों के मुआवजे के बारे में भी उनसे जानकारी ली। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क यात्रा की ट्रेन को बुधवार को सहायक आयुक्त जतिन कुमार गांधी सहित अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। शहर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन कुमार गांधी ने बताया कि इस ट्रेन में 630 यात्री सफर कर रहे हैं। यह ट्रेन अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए फिर से उदयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 130 यात्रियों को चित्तौड़गढ़ से बिठाया जाएगा। इस यात्रा में मेडिकल स्टाफ के अलावा पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क रहेगी। राणा प्रताप नगर स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी का माहौल रहा। परिजनों ने यात्रियों को जयकारों के साथ माला पहनाकर रवाना किया।
शहर में धरोहर संस्थान की ओर से पहली बार एटमॉस्फेयर का आयोजन होगा। 3 दिवसीय फेस्टिवल में कला, विज्ञान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिलेगी। धरोहर के यह सभी कार्यक्रम बुआना स्थित थर्ड स्पेस में आयोजित होंगे। इस महोत्सव में 20 से ज्यादा कार्यशालाएं होगी, जिसमें इत्र बनाना, अपनी चॉकलेट कैसे बनाएं, कथक नृत्य, वॉल क्लाइंबिंग, भरतनाट्यम और मिलेट से खाद्य वस्तुएं बनाने जैसी विधाएं शामिल है। यही नहीं, इसमें जयपुर के युग बैंड का कॉन्सर्ट, ओडिसी नृत्य और तालसूत्र का गायन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सीईओ केतन भट्ट ने बताया कि थर्ड स्पेस की पहली वर्षगांठ पर यह फ्लैगशिप इवेंट हो रहा है, जो प्रतिवर्ष आयोजित होंगे। थर्ड स्पेस शहर की ऐसी 5 मंजिला इमारत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसी की वजह से ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरण अनुरूप व्यवस्थाएं हैं। इमारत में एक हिस्सा कला को और वही दूसरा विज्ञान को और तीसरा खेलकूद को समर्पित है। साथ ही ये बिल्डिंग रंगमंच से लेकर सिनेमा हॉल तक मौजूद है। वही बिल्डिंग का निर्माण एंग्लो इंडियन पैटर्न पर किया गया है, जिसमें राजस्थान की संस्कृति से लेकर इंग्लैंड तक की संस्कृति का समावेश है। इस बिल्डिंग में आकर्षण का केंद्र बावड़ी है, जिसे वास्तुशिल्प की कई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में स्थान मिल चुका है। जयपुर में थर्ड स्पेस एक बहुत ही अपनी तरह का एक 3 दिन का एक फेस्टिवल आयोजित कर रहा है, जिसका नाम एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जिसमें काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हैं और फिर शाम के समय में कुछ मनोरंजक प्रस्तुतियां होने वाली हैं। और ये भी काफ़ी सारी वैरायटी है इसके अंदर पाश्चात्य संगीत है, इसके अंदर भारतीय क्लासिकल डांस है और काफ़ी सारी स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य इस एटमॉस्फेयर का यही है कि लोगों को ज्ञान और मनोरंजन दोनों एक जगह पे हम 3 दिन में कुछ दे सकें। और सीखने का बेसिकली ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्कशॉप का फ़ायदा उठा सकें, इनसे कुछ सीख ले सकें, क्योंकि कई सारी वर्कशॉप हैं वो मेरे ख्याल से आज से पहले कभी नहीं हुई होंगी। जैसे परफ्यूम मेकिंग है, आपका चॉकलेट मेकिंग है, इस तरह की वर्कशॉप्स, प्लस कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स जो आजकल काफ़ी सारा प्रचलन में है, भारत में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और हमारे शहर में अभी इतना ज़्यादा उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। थर्ड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए पार्कोर, वॉल क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग की वर्कशॉप्स रखी हैं, जिनमें उनके विशेषज्ञ आके यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह का एक 3 दिन का फेस्टिवल होने वाला है। तो मेरी प्रार्थना है उदयपुर की जनता से कि यहाँ पे पधारे और यहाँ पे जो सीखने का मौका है और जो एंटरटेनमेंट का मौका है उसको हाथ से न जाने दें। एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, उसको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करें और खुद आगे बढ़ें और हमको भी प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए। और आपके द्वारा ये संदेश मैं उदयपुर की जनता को देना चाहता हूँ। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के फतेह सागर में नाव संचालकों की बड़ी लापरवाही आई सामने। नेहरू गार्डन के समीप बंद पड़ी नाव में सवार पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया 45 मिनट बाद। नाव बंद होने के बाद कुछ देर के लिए पर्यटकों की थम गई थी सांसें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में सलूम्बर उपचुनाव को लेकर ली गुप्त बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, वही प्रचार प्रसार के बारे में ली जानकारी। उदयपुर में वृद्धा से हुई 20 लाख की लूट के मामले में बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। 24 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई बदमाशों को। डीएसटी और सुखेड़ थाना पुलिस कर रही है तलाश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।